Hello बच्चों, let's read the question. A conducting loop is held in a magnetic field such that the field is oriented perpendicular to the area of loop as shown in. At any instant, magnetic flux density over the entire area has the same value, but it varies with time as shown in the figure. ठीक है, so एक conducting loop है, ठीक है, जिसको हमने magnetic field में रखा हुआ है such that जो magnetic field है perpendicular to the area है, ठीक है, मतलब ये एरिया वेक्टर के पैरेलल होगी. जैसे एरिया वेक्टर कहाँ होगा, ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, उसके पैरेलल हो गई. ठीक है, आगे दे रखा है जो मैग्नेटिक फील्ड है ये टाइम के साथ वेरी कर रही है, जैसे कि हम ग्राफ में देख सकते हैं. हमें बताना है कि जो इंड्यूस करंट होगा ये डिफरेंट टाइम इंटरवल्स के लिए वो कैसे होगा. अब देखो, हमें पता है कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद दिस लूप चेंज हो रहा होगा उसकी वजह से क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगी. ठीक है, उस इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं माइनस टी फाइव बाई डी टी. ठीक है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद दिस लूप होगा किसके इक्वल होगा, फ्लक्स लिंक विद दिस लूप हो जाएगा बी इंटू में ए cos 0 डिग्री 1 हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से जो ईएमएफ इंड्यूस इन द लूप होगा माइनस ए बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा डी बी बाई डी टी. बी हमारा वेरी कर रहा है. ठीक है, सो इंड्यूस करंट कैसे निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा एप्सिलॉन बाय आर. यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो एंटी क्लॉकवाइज सेंस होगी ना उसको पॉजिटिव लेके चलेंगे. अपवर्ड डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिए, तो यहाँ पे जो एंटी क्लॉकवाइज सेंस होगी ना उसको हम पॉजिटिव लेके चलेंगे. ठीक है, ये वाली सेंस क्या है, पॉजिटिव. अब देखो यहाँ पे हम करंट निकाल लेते हैं. तो यहाँ पे मैं इंटरवल 0 से t1 के बीच में बात करूँ, 0 से t1 के बीच में देखो जो dB बाई dt है, स्लोप क्या आ रहा है मेरा, पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्लोप है, और किसके इक्वल होगा, tan 60 डिग्री के इक्वल. tan 60 के वैल्यू होती है √3. ठीक है, तो ईएमएफ इंड्यूस कितना आ जाएगा, माइनस ए इंटू में √3. तो करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ए √3 बाई आर. ये नेगेटिव आएगा, मतलब जो सेंस होगी करंट की वो क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी. ठीक है, तो इसमें जो सेंस होगी क्या होगी, क्लॉकवाइज. ठीक है, फिर आगे मैं T1 से T2 के बीच में बात करूं, T1 से T2 की. अब T1 से T2 के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज ही नहीं हो रही. मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रही है, स्लोप 0 है, मतलब तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द लूप होगा वो चेंज नहीं हो रहा. ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द लूप चेंज नहीं हो रहा, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सर्किट 0 होगा, करंट भी 0 होगा. ठीक है, करंट विल बी 0. फिर आगे मैं T2 से T3 की बात करूँ, T2 से मैं T4 का भी बोल सकती हूँ. यहाँ पे जो स्लोप है वो नेगेटिव रहेगा. टू से T और T3 से, ठीक है, यहाँ पे जो dB बाई dt की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, -1045 के इक्वल या -1 के इक्वल होगी. ठीक है, तो यहाँ पे जो ईएमएफ आएगा ये आ जाएगा माइनस ए इंटू में स्लोप की वैल्यू -1 आ गई, तो ये आ जाएगा ए, और आई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे ए बाय आर. तो यहाँ पे करंट हमारा पॉजिटिव आ रहा है, तो ये होगा एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज आ गया. उसके बाद में T4 से T5, अगेन T4 से T5 के बीच में आप बात करोगे, मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा तो फ्लक्स लिंक्ड भी चेंज नहीं होगा. ठीक है, जिससे क्या होगा, हमारा जो ईएमएफ होगा 0 हो जाएगा. ईएमएफ 0 तो करंट भी 0. उसके बाद फिर T5 से T6 के बीच में देखो, T5 T6 के इसका मैं स्लोप देखूँ, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहे हैं, 60 डिग्री. ये इसका पॉजिटिव स्लोप होगा. T5 से T6 के बीच में इसका जो स्लोप आएगा dB बाई dt tan 60, ये √3 के इक्वल होगा. तो जो कर ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी माइनस ए इंटू में dB बाई dt की वैल्यू √3, तो करंट की वैल्यू आ जाएगी माइनस ए √3 बाई आर. ये नेगेटिव आ रहा है अगेन, तो ये आएगा क्लॉकवाइज. ठीक है, अब देखो ए ऑप्शन में हम देख सकते हैं इंड्यूस करंट इन द क्लॉक कॉइल इज इन द क्लॉकवाइज सेंस. क्लॉकवाइज सेंस में कहाँ पे आ रहे हैं, ये T5 से T6 में आ रहा था, और ये आ रहा था हमारा 0 से T1. अब 0 से T1 तो दे नहीं रखा, T5 से T6 दे रखा है, मतलब R से मैच करेगा. उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज कहाँ से कहाँ, T2 से T4 तक आ रहा है. ठीक है, T2 से T4, तो T2 से T3 और T3 से T4, मतलब P और Q दोनों मैच करेंगे. उसके बाद इंड्यूस करंट इज 0. इंड्यूस करंट हमारा 0 है T1 से T2 एंड T4 से T5. T1 से T2 तो इंटरवल दे नहीं रखा, से T4 से T5 दे रखा है, तो ये मैच करेगा S. उसके बाद इंड्यूस करंट इज मैक्सिमम. अब इंड्यूस करंट मैक्सिमम देखो, यहाँ तो 0 था, यहाँ भी 0 है, यहाँ पे आ रहा था A बाय आर,
यहाँ पे आ रहा है √3a/r, यहाँ पे भी आ रहा है √3a/r। ठीक है, तो √3 वाला मैक्सिमम है। अब 0 से T1 इंटरवल तो दे नहीं रखा, सिर्फ T5 से T6 दे रखा है, तो ये R से मैच करेगा। फिर से इंड्यूस कर मैक्सिमम होगा T5 से T6। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा RPQSR, जो कि हमें दे रखा है ऑप्शन 1 में। ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप आप सबको समझ आया होगा।